जब राजनीति में शुचिता की बात चलती है तो सब कहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिज्ञ या नेता करप्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन जातिवाद को उस शुचिता से बाहर रखा हुआ है। सारी पार्टियां जाति के महत्व को पूरा आंकती हैं और उसी हिसाब से अपनी सीटों का वितरण करती हैं, चाहे SC ST हों, चाहे जाट हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, ये फलां जाति है। तो ये समीकरण बिठाने को शुचिता के भीतर ही, शुचिता के दायरे में ही रख के करते हैं। देखिए, ये एक, मैं मानता हूं कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा। लोग अपनी, देखिए आज हम शहरों में देखते हैं, मैं ठाणे को बिलोंग करता हूं, ठाणे सिटी के राजनीति की जब हम बात करती है, या मुंबई के या जयपुर के भी, तब लोग कहते हैं यहाँ जाति इतना मायना नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अर्बन एटमॉस्फेयर में जब हम आते हैं तब एक सलाड बाउल जैसा बन जाता है। पहले इसको मेल्टिंग पॉट कहते थे, अभी सलाड बाउल कहते हैं, कि आप अपनी छोटी अस्मिता को बरकरार रखते हुए भी बड़ी अस्मिता का, बड़ी पहचान का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो वो हम बनते, तो वहाँ पर नहीं होता। छोटे कस्बों में वो अभी भी है। जब छोटे कस्बों में भी शिक्षा का प्रचार होगा, लोग और अधिक ऊंचा सोचने की क्षमता में आएंगे, तब जातिगत विषय जो है वो पीछे पड़ेंगे। मगर उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, इतने कम कार्यकाल में नहीं होगा। और मैं इस बात पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि ये हमारे दल की तो कोशिश रही है कि हम इससे ऊपर उठे, और इसका परिचायक है प्रधानमंत्री की वो भूमिका कि मैं केवल 4 जाति मानता हूँ: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। क्योंकि ये वर्ग सारी जातियों में है और सारी जातियों में कमोबेश इन वर्गों पर कुछ अन्याय भी हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम जाति का विलय अगर चाहते हैं, जाति भेद से अगर ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम व्यक्ति को इन 4 मायनों में देखें। वो अगर गरीब है, निर्धन है, वैसे भी हम दरिद्र नारायण की बात करते हैं, तो उसको प्राधान्य मिले। अंत्योदय उसी का मतलब है। रही बात युवा की, उसकी एस्पिरेशन, उसका भविष्य, अन्नदाता वो भी वैसा ही है, और नारी शक्ति।